ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। एक ऐसा सागर जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम आपके लिए लाए हैं माता लक्ष्मी की एक ऐसी कथा जिसे सुनने व सुनाने मात्र से जीवन के संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति धन की कभी कमी नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भक्तिमय कथाएं आपको नियमित मिलती रहे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं माता लक्ष्मी की वह दिव्य कथा जो जीवन में चमत्कार ला सकती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुधाकर। उसके पास न कोई भूमि थी न ही संपत्ति। वह दिन रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेकर जीवन व्यतीत करता था। वह हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करता, लेकिन जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा था। एक दिन वह अत्यंत निराश होकर गंगा किनारे बैठा था और धीरे धीरे आँखों से आंसू बह रहे थे। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने सुधाकर से पूछा। साधु बोले, वत्स, क्यों दुखी हो? किस चिंता में डूबे हुए हो? सुधाकर बोला, महाराज, जीवन में सब कुछ खो चुका हूँ। श्रद्धा है, भक्ति है, पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पा रही। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे श्रद्धा से सुनो और हर शुक्रवार इस कथा को कहो। सुनो और सुनाओ, लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार आएंगी। सुधाकर ने सिर झुका लिया और कथा सुनने लगा। साधु ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। लोग धर्म के मार्ग से भटक रहे थे। लालच, घमंड और द्वेष ने मानवता को निगल लिया था। उस समय देवताओं के लोक में भी चिंता छा गई। इंद्रदेव, ब्रह्मदेव और सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, पृथ्वी पर धर्म डगमगाने लगा है, क्या कोई उपाय नहीं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब कोई शक्ति पृथ्वी पर जन्म लेगी। इस बार लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगी। उसी समय एक सुंदर सरोवर के पास कमल के पुष्प से एक दिव्य तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उसके नेत्रों से शांति और मुख से करुणा झलक रही थी। यह स्वयं महालक्ष्मी थी। वो एक वृद्ध दंपति के घर पली बड़ी। जब वह बड़ी हुई तो उनका नाम लक्ष्मी रखा गया। उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र था। वह हर शुक्रवार व्रत करती, गरीबों को दान देती और हर प्राणी को अपना समझती। एक दिन नगर के राजा ने उन्हें देखा। उन्होंने मंत्रियों से कहा, ऐसी कन्या में अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। राजा ने उन्हें अपने महल में आदरपूर्वक बुलाया और पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारा यह तेज दिव्य है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो एक सामान्य कन्या हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी की भक्त हूँ। राजा ने अपने महल में उन्हें स्थान दिया और देखा कि जहाँ लक्ष्मी रहती वहाँ अन्न, जल, धन की कभी कमी नहीं होती। महल में खुशहाली फैल गई। राजमहल में जहाँ कलह होता था वहाँ अब प्रेम था। जहाँ रोग होता था वहाँ अब आरोग्य था। जब लोग समझ गए यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। माता लक्ष्मी ने सबको सिखाया, जो हर शुक्रवार व्रत करेगा, माँ लक्ष्मी की कथा सुनेगा, भूखे को अन्न देगा, गरीब की सहायता करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। धीरे धीरे पूरा नगर माँ लक्ष्मी की भक्ति में लीन हो गया। तभी आकाशवाणी हुई,
जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनेगा उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण होगा, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। सुधाकर ने यह कथा सुनी और उसी दिन से उसने नियम पूर्वक इसे अपने जीवन में उतार लिया। कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर में अन्न, वस्त्र और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रही। भक्तों, यही है माँ लक्ष्मी की महिमा। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में बदलाव अवश्य आता है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह प्रेम, करुणा, सुख और शांति की देवी भी है। अब जब आपने यह कथा सुनी है तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का व्रत करें, गाय को रोटी दें, पीपल पर दीपक जलाएं और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों से साझा करें। हमारे चैनल भक्ति सागर इसी तरह की दिव्य कथाओं का सागर है, जहां हर दिन बहती है भक्ति की अमृत धारा। धन्यवाद। राधे राधे। जय भोलेनाथ।